Hello everyone, welcome back to another video at Learn Law Heart to Heart. कल हमने एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 2 हम स्टार्ट की थी और उसके हाफ ऑफ की डेफिनेशंस जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताई हुई हैं वो हमने पढ़ी थी। आज हम फिर डेफिनेशंस को पढ़ने जा रहे हैं जो बच गई हैं डेफिनेशंस, और इसमें से भी वो डेफिनेशंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको टिप्स पर होनी चाहिए। बाकी तो आपको एक गिव अवे रीड करना है, बाकी आपको ऐसे वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो मेजर डेफिनेशंस बताऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वो बात कर रहा है ओपीएम क्या है। दी coagulated juice of opium पॉपी। ठीक है, ओपियम पॉपी जो है उसके कोगुलेटेड जूस को, कोगुलेटेड इकट्ठे किए गए हैं जूस को हम क्या बोलेंगे, एक ओपियम वो है। बी पॉइंट जो है वो बताया गया है, ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट है वो जो बताया गया है कोई भी मिक्सचर, ठीक है, कोई भी मिक्सचर, ठीक है, विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल, ठीक है, विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल, ठीक है, ऑफ द coagulated juice of opium poppy। ठीक है, बात दोनों में क्या की गई है, बात दोनों में कोगुलेटेड जूस की हुई है, जो कि हमारे पास मेजर चीज़ है कि अगर कोई पूछेगा ओपियम क्या है तो ये पहली बार डिफाइन किस में है, सबसे पहले ये है सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 के क्लॉज 15 में। ठीक है, मैं इसको इजीली लिख देती हूँ, सेक्शन 2 क्लॉज 15 में। ठीक है, तो ये इसने क्या बोला है कि ओपियम जो है वो क्या है, द कोगुलेटेड जूस ऑफ ओपियम पॉपी। ठीक है, पहला पार्ट, और कोई ऐसा मिक्सचर, एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल, ठीक है, कोई सा भी न्यूट्रल मटेरियल, द कोगुलेटेड जूस ऑफ ओपियम पॉपी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ओपियम है। ओपियम क्या है, अफीम। ठीक है, अफीम को कहते हैं हम ओपियम। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओपियम डेरिवेटिव, जो कि है सेक्शन 2 का क्लॉज 16। ठीक है, जो बात करता है किसकी, ओपियम डेरिवेटिव्स की। ओपियम का डेरिवेटिव क्या है, अब ओपियम तो हमें पता चल गया कि क्या चीज़ है ओपियम प्रीवियस सेक्शन में। ठीक है, अब ओपियम डेरिवेटिव क्या है, इसने बोला कोई भी मेडिसिनल ओपियम, ठीक है, दैट इज ओपियम which has undergone the process necessary to adapt it for the medical use in accordance with the requirements of the Indian Pharmacopoeia or any other pharmacopoeia notified in this behalf by the central government, whether in powdered form or granulated form or otherwise or mixed with neutral materials। देखिए, बड़ी साफ सी बात है कि ओपियम के डेरिवेटिव्स को क्या बोला है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, ठीक है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है, किसकी रिक्वायरमेंट्स है आपको जो याद करना है, विद रिक्वायरमेंट्स किसकी है, फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया, ठीक है, नोटिफाइड इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, किस फॉर्म में हो सकता है, वेदर पाउडर्ड, ठीक है, और ग्रैन्युलेटेड। ठीक है, ये ए पार्ट है, इसके 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, बी पार्ट क्या कहता है, प्रिपेयर्ड ओपियम।
ठीक है। प्रिपेयर्ड ओपियम क्या होगा? दैट इज एनी प्रोडक्ट ऑफ ओपियम obtained by series of operations designed to transform opium into an extract suitable for smoking and the draws of the residue remaining after opium is smoked। अब क्या है कि प्रिपेयर करना ओपियम को, प्रिपेयर करना, ठीक है। अफीम हम जैसे हमने बहुत बारी सुना होगा कि अफीम को स्मोक भी किया जाता है, ठीक है। तो अफीम को जब स्मोक करते हैं तो उस स्मोकिंग के प्रोसेस को जब उसकी प्रिपरेशन होती है, प्रिपेयर करना ओपियम को, ठीक है, और उसको करने के लिए प्रिपेयर्ड ओपियम, ठीक है, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ओपियम ऑब्टेन्ड, ठीक है। सीरीज ऑफ ऑपरेशंस डिज़ाइन किए जाते हैं कि ओपियम को क्या किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए इनटू एन एक्सट्रैक्ट सूटेबल फॉर स्मोकिंग, ठीक है। उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वेरियस प्रोसेस होता है कि उसको ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है, उसको स्मोकिंग के लिए सूटेबल बनाया जाए एंड रॉस और अदर रेजिड्यू, ठीक है, रिमेनिंग आफ्टर ओपियम इज स्मोक, जो भी ओपियम का मतलब स्मोक ओपियम किया जाता है, जो रेजिड्यू बच जाता है वो, ठीक है। अब ओपियम डेरिवेटिव्स में नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? फेनेंथेरीन एल्कलॉइड्स, ठीक है। कौन से एल्कलॉइड्स होते हैं? फेनेंथेरीन एल्कलॉइड्स होते हैं, नेमली मॉर्फिन। हमने सुना होगा, मॉर्फिन का नाम तो बहुत बारी हमने सुना है, मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, थेबीन और इनके सॉल्ट्स, थेबीन या थेबाइन, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह की हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एनडीपीएस एक्ट में, पर ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए बताना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो आता है डाया सिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। डायासिट, एक में तो हमारा मॉर्फिन आ गया ना, जो फेनेंथेरीन एल्कलॉइड्स हैं, ये है डायसिटाइल डायसिटाइल मॉर्फिन, जो कि एक एल्कलॉइड है जिसको ऑल्सो हम कहेंगे डायामॉर्फिन और हेरोइन एंड इट्स सॉल्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, डायामॉर्फिन और हेरोइन। हेरोइन आपको काफ़ी बारी सुना होगा, हेरोइन, ठीक है, एंड इट्स, अगर कहीं मेरी प्रोनंसिएशन या कुछ गलत हो गया होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो सबकी अलग अलग तरह की प्रोनंसिएशन है हर वर्ड को लेके, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो बात करता है ऑल द प्रिपरेशन कंटेनिंग 0.2%। हमने कल की एक डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे भी बताया था कि जहाँ पे कोका की हमने शायद बात की थी, कोका की बात की थी, वहाँ पे हमने ये बात की थी कि 0.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ओपियम की जब हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव में तो ये 0.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0.2% नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है सेक्शन 2 का क्लॉज 17, ठीक है। ये रोमन में लिखा हुआ है तो आप रोमन में ही लिखिएगा, मैं ये थोड़ा इजीली समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बात किया है ओपियम पॉपी क्या होता है। ओपियम पॉपी क्या होता है, ये शायद ना एक्चुअली क्या है, ये ओपियम से रिलेटेड कि ओपियम क्या है, ओपियम डेरिवेटिव्स क्या है और ओपियम पॉपी क्या है, तो ये पूछ सकते हैं। अब ये क्या है, प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, किस स्पीशीज का, ठीक है, पापावेर सोमिनी फेरम एल, ठीक है। अब ये जो थोड़ी सी बॉटनी पढ़ाई जा रही है ये भी इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, शायद क्वेश्चन में आ सकता है, लॉ से रिलेटेड है, पर हमें एनडीपीएस एक्ट जो इम्पोर्टेंट एक्ट है अगर वो दिया गया है तो मे बी ये एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओपियम पॉपी प्लांट जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है, पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। द प्लांट और एनी अदर स्पीशीज ऑफ, ठीक है, ये तो एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, क्या है, द प्लांट और एनी अदर स्पीशीज ऑफ पापावेर,
पैपावेर सोमिनिफेरम एक होगी स्पीशीज, ये कोई भी और स्पीशीज हो सकती है, ठीक है, कोई भी और स्पीशीज, एनी अदर स्पीशीज ऑफ पैपावेर फ्रॉम विच ओपियम और एनी फेनेंथेरीन एल्कोलॉइड कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से क्या, ओपियम, ठीक है, या फेनेंथेरीन जो है के एल्केलॉइड्स, ठीक है, फेरेंथ्रीन के एल्केलॉइड्स में मैंने क्या बताया, जैसे कि मॉर्फिन बताया, कोडीन बताया, थेबीन थेबाइन जो भी था वो बताया, अगर वो एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, एंड विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी ओपियम पॉपी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं एज ओपियम पॉपी। देखिए गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा स्लो चल रहा है, पर ये डेफिनेशन पार्ट जो होता है थोड़ा इम्पॉर्टेंट सा होता है, और एक एक चीज़ मैं आराम से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, अभी अप्रैल का पूरा मंथ है, मई का पूरा मंथ है, और जो डेट आई है वो अभी टेंटेटिव डेट है, तो शायद एग्ज़ाम उस दिन ना हो, उसके आगे डेट जा सकती है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी थोड़ी स्पीड पकड़ूँ, पर अभी मेरी ये न्यू वीडियोज़ हैं, अभी मुझे लगता नहीं है इतने लोगों को थोड़ा रिलेट करने में, या कोई नया आपको पढ़ाता है तो उसके साथ रिलेट करने में, एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आपको लगेगा कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट मुझे लगी नहीं, पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है, पॉपी स्ट्रॉ मतलब सारे पार्ट्स जो ओपियम पॉपी के हैं एक्सेप्ट द सीड्स, वो आप एक बार रीड करेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मुझे लगती है वो 20 है, सेक्शन 2 का क्लॉज 20, ठीक है, जो बात करता है प्रिपरेशन की, ठीक है, प्रिपरेशन की, ठीक है। अब प्रिपरेशन इन रिलेशन टू किसके, नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मींस एनी वन और मोर सच ड्रग्स, कोई भी एक या एक से ज़्यादा ऐसा ड्रग या सब्सटेंस इन डोसेज फ्रॉम और एनी सोल्यूशन और मिक्सचर इन वॉट एवर फिजिकल स्टेट कंटेनिंग वन और मोर सच ड्रग्स और सब्सटेंस। प्रिपरेशन क्या होती है, हम प्रिपेयर करते हैं जब भी एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर, ठीक है, सच ड्रग्स। अब ये सच ड्रग्स कौन से हैं, ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कौन कौन से ड्रग्स हैं, ओपियम हो गया, हशीश हो गया, कोकेन हो गया, कोका हो गया, ठीक है, ये सारे जो ड्रग्स हैं या ये किसी मिक्सचर में है, ठीक है, मिक्सचर में है, सोल्यूशन में है, और इन वट एवर फिजिकल स्टेट में है, ठीक है, फिजिकल स्टेट में या पाउडर्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है, मिक्सचर में है, सोल्यूशन में है, पाउडर्ड फॉर्म में है, जिसमें वन और मोर सच ड्रग्स और सबस्टांस हो, किसी में भी जिसमें एक या एक से ज़्यादा सबस्टांस होगा उसको हम प्रिपरेशन कह देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड मीन्स है, प्रिस्क्राइब्ड आप रूल्स एक बार रीड करेंगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब इसकी प्रोड्यूस करनी है, मतलब सेपरेशन करना, ओपियम को, पॉपी स्ट्रॉ को, कोका लीव्स को, और कैनबिस को, जो भी उनके प्लांट्स हैं जहाँ से वो ऑब्टेन किए जाते हैं उनमें से उनको निकाल के सेपरेट करना, ठीक है, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद जो एक और अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि मैं एक बार आपको जो फर्स्ट वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट करते ही बताया था कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इजी लैंग्वेज में क्या होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है, सेक्शन 2 के क्लॉज 23 में, ठीक है, 23, सॉरी ये एक ऐसे हो गया, ठीक है, 23 में। तो इसमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या बोला, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस कैसा, या तो वो नेचुरल हो सकता है या वो मैन मेड होगा, यानी कि सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक, या कोई भी न्यूट्रल मटेरियल, नेचुरल मटेरियल, ठीक है, और एनी सॉल्ट और प्रेपरेशन ऑफ सच सब्सटेंस और मटेरियल इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जो भी इसके NDPS एक्ट के शेड्यूल में डिफाइन किया होगा जिनको भी एज अ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, उनको हम क्या बोलेंगे, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है स्मॉल क्वांटिटी, मतलब स्मॉल क्वांटिटी यही होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्वांटिटी दी है उससे कम में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्ट इंटरस्टेट है, दो स्टेट्स के बीच में या यूनियन टेरिटरीज के बीच में, ठीक है, इंडिया के अंदर। इम्पोर्ट टू इंडिया, इंडिया के अंदर इम्पोर्ट करना। फिर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, ट्रांसपोर्ट, यूज़, ये बड़े इजी से डेफिनेशन और क्लॉजेज हैं, ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो है इम्पॉर्टेंट जो है ये डेफिनेशन क्लॉज ख़त्म होता है, ठीक है। अब एक केस है जो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो केस है ये है आर वर्सेस जैक्सन का केस, ठीक है। इसमें क्या बोला कि कोई भी पर्सन जो कि असिस्ट करेगा नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग को या इन द कंसीलिंग ऑफ नारकोटिक्स, छुपाने के लिए, टू हिज अपार्टमेंट, अपने घर में, ठीक है, अपने अपार्टमेंट में, ठीक है, अपने अपार्टमेंट में करेगा, सो दैट द ट्रैफिकर में अवॉइड डिटेंशन, कि जो ट्रैफिकर है उसको छुपा लेगा अपने घर में, ठीक है। तो वो इन्वॉल्व होगा किसमें, इलिसिट ट्रैफिकिंग में, ठीक है। ये आर वर्सेस जैक्सन का केस था। तो आज हमारा डेफिनेशन क्लॉज जो है वो ख़त्म हो गया है। आप प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और एक बारी डेफिनेशन क्लॉज को रीड कीजिए। मैं एक मोटिवेशनल वीडियो भी जल्दी डालना पसंद करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मोटिवेशनल वीडियो डालूँ, सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं और भी स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो भी डालूँ, जिससे शायद आपको थोड़ा समझ आए कि आपको कैसे और क्या करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी अगर आपको कोई भी सजेशन या एडवाइस देनी है तो आप प्लीज़, यू आर फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल।